सरहद के आर पार बैठे इकरा और मुलायम ऑनलाइन लूडो खेला करते थे। इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद की थी तो मुलायम बेंगलुरु की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। लेकिन लूडो के खेल ने उनमें एक दूसरे के लिए पागलपन की हद तक चाहत पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही इकरा, जो अपने होम टाउन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, 10वीं पास सिक्योरिटी गार्ड मुलायम से मिलने के लिए पाकिस्तान के हैदराबाद से नेपाल चली आई। ये 2022 का साल था, लेकिन साल 2023 की जनवरी में इकरा और मुलायम की प्रेम कहानी अचानक क्रैश लैंडिंग हो गई। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर, मैं हूं रुचित। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक व्हाट्सएप कॉल के बारे में जानकारी दी थी। ये कॉल इकरा ने बेंगलुरु से अपने परिवार के लोगों को किए थे। 23 जनवरी को इकरा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कि वह भारत में अवैध तरीके से घुसी थी और बेंगलुरु शहर में रहने के लिए जाली पहचान पत्र बनवाए थे। दूसरी ओर एक पाकिस्तानी नागरिक को शरण देने के लिए मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 फरवरी 2023 को इकरा को भारत पाकिस्तान सीमा पर इमिग्रेशन अधिकारियों को सौंप दिया गया। बेंगलुरु में इकरा को महिला गृह में 1 महीने तक रखा गया था। यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि 19 वर्ष की लड़की हर किसी से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि वह अपनी बची जिंदगी अपने पति के साथ भारत में रहना चाहती थी। वह सिर्फ यही कहती, प्लीज मुझे पाकिस्तान मत भेजिए, मुझे अपने पति से बात करने दीजिए। बेंगलुरु से 1500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मकसूदन गांव में 55 साल की शांति यादव है। मुलायम उन्हीं का बेटा है। इकरा उनकी बहू है जिससे वे कभी नहीं मिले। शांति यादव ने कहा कि उनको वापस भेजो, एक को नहीं दोनों को। जब सब लोग राजी हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। मामले की जांच करने वाले अधिकारी के मुताबिक प्यार में बेहद उत्साहित मुलायम ने इकरा को भारत बुलाने का प्लान रचा था। सितंबर 2022 में मुलायम ने इकरा के लिए पाकिस्तान से काठमांडू वाया दुबई का टिकट खरीदा था। वह इकरा से नेपाल में मिला, जहां उन दोनों ने हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी की। इकरा और मुलायम बस के जरिए भारत में घुसे और फिर बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु से दक्षिण पश्चिम में जुनासांद्रा में एक मंदिर के पास उन्होंने किराए पर घर लिया और जिंदगी बिताने लगे। मुलायम अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा और इकरा खुशी खुशी घर संभालने लगी। इकरा की राष्ट्रीयता छुपाने के लिए मुलायम ने अपने आधार कार्ड के जरिए अपनी बीवी के लिए एक नया पहचान पत्र बनवाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने अपने आधार कार्ड के जरिए इकरा के लिए एक नया आधार कार्ड बनवाया, उसका फोटो बदला और कार्ड पर नाम बदलकर रिया यादव कर दिया। लेकिन इस प्रेम कहानी में नया मोड़ आधार कार्ड की वजह से नहीं आया, बल्कि उन व्हाट्सएप कॉल्स ने इस लव स्टोरी का नया चैप्टर लिखा। दरअसल इकरा ने व्हाट्सएप के जरिए अपने परिवार वालों से पाकिस्तान बात की और ऐसा कई बार हुआ। फिर क्या, G20 सम्मेलन और एरो इंडिया शो 2023 के चलते सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने इकरा और मुलायम के घरौंदे को उजाड़ दिया। एक अधिकारी ने कहा कि हम बेंगलुरु में एक पाकिस्तानी नागरिक होने की जानकारी मिलने के बाद चौंक गए। खतरे की आशंका ने हमें सिर के बल खड़ा कर दिया, लेकिन जांच के बाद साफ हो गया कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी। हमने खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी कि खतरे की कोई बात नहीं है, वह सिर्फ अवैध रूप से भारत आई। मामले की जांच करने वाले दूसरे अधिकारी ने कहा कि इकरा सिर्फ इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उसने पाकिस्तान व्हाट्सएप कॉल किए थे और इन्हीं कॉल से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। अधिकारी के मुताबिक इकरा ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान बात की थी और मुलायम का समीर के तौर पर परिचय कराया था, एक मुस्लिम शख्स जिससे उसने शादी की थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इकरा फराटेदार तरीके से इंग्लिश बोलती थी और उसकी हिंदी उर्दू से लैस होती थी, लेकिन कभी किसी पड़ोसी को शक नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इकरा और मुलायम के पड़ोसियों ने कहा कि दोनों बहुत खुश थे और दोनों के बीच कभी लड़ाई सुनने को नहीं मिली। एक पड़ोसी ने कहा कि मुलायम काम करता था और इकरा घर संभालती थी। हमें उसके देश के बारे में तब पता चला जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई। मुलायम के भाई 38 साल के हलवाई रंजीत यादव ने कहा कि हमें मुलायम की शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम कभी उस लड़की से नहीं मिले, कभी उसके बारे में नहीं सुना। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी की है।
लेकिन इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की, उसने शादी ही की, वो भी सबकी मर्जी से। मुलायम का परिवार प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर मकसूदन गांव में एक पक्के मकान में रहता है। परिवार मुलायम, रंजीत और उनके भाई जीतलाल की कमाई से चलता है। परिवार के पास 5.5 बीघा जमीन है, साथ में 3 गायें हैं और एक भैंस भी है। मुलायम और जीतलाल गांव के 20 लड़कों के साथ 6 साल पहले बेंगलोर कमाने गए थे। बेंगलोर में मुलायम सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था, साथ ही फूड डिलीवरी ऐप के लिए भी काम करता था। मुलायम की मां शांति बार बार रोने लगती हैं और कहती हैं कि वो पहले पाकिस्तानी थी, पर अब वो हमारी बहू है। मुलायम ने 13 फरवरी को जमानत के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बेंगलुरु की लोकल कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने आतंकी खतरे की आशंका जता दी। दरअसल पुलिस ने अपनी याचिका में कहा था कि वह मामले की जांच कर रही है कि कहीं मुलायम ने इकरा के बदले किसी और को भारत से पाकिस्तान तस्करी तो नहीं की। शांति कहती है कि मुलायम की सिर्फ एक गलती है, वह प्यार में पड़ गया। वह कभी नहीं जानता था कि इतना बड़ा मामला बन जाएगा। प्यार में कुछ दिखता नहीं है। हमारे लड़के और बहू को वापस भेजना होगा, वो हमारी ही नहीं इस देश की बहू है। मुलायम और इकरा की इस कहानी से जो बात पता चलती है वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां व्हाट्सएप कॉल को भी ट्रैक करती है और ये भी कि व्हाट्सएप कॉल पर कौन क्या बात कर रहा है ये भी सुन रहे हैं। यानी विपक्ष भले ही पेगासस से जासूसी का आरोप लगाता हो, लेकिन व्हाट्सएप भी कहाँ सुरक्षित है, ये इकरा और मुलायम की कहानी से पता चलता है। आखिर अधिकारियों को कैसे पता चला था कि इकरा ने अपने घर वालों से बात करने के दौरान मुलायम का नाम समीर बताया था? दरअसल वे सुन रहे थे। और व्हाट्सएप पर जासूसी का डर किसको है, ये बता देते हैं। 16 फरवरी 2023 को कांग्रेस ने गार्डियन की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से इजराइल की टीम जॉर्ज पर स्पष्टीकरण मांगा, तो जासूसी का मामला फिर चर्चा में आ गया। दरअसल गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि इजराइल की एक प्राइवेट टीम जिसे ताल हन्नान चलाते हैं, उसने 30 देशों के चुनावों को प्रभावित किया है। हन्नान की टीम जॉर्ज के पास एम्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए वे लोग अपनी विपक्षी को टारगेट करते हैं और सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं। इसी दिन शाम को आलोक जोशी के साथ बातचीत में सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि हम जैसे लोग अपने इकोसिस्टम में, चाहे पत्रकार से बात करनी हो, नेता से बात करनी हो, सीईओ से बात करनी हो, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पर बात करते हैं। लोग नॉर्मल कॉल से कतराते हैं। लोग अगर फोन करते भी हैं तो कहते हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर या फेस टाइम पर बात कर लीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा जासूसी का डर है। इकरा और मुलायम की प्रेम कहानी सुप्रिया श्रीनेत्र के डर पर मोहर लगाती है।